अमेरिका इंडिया पे 500% का टैरिफ लगाने के चक्कर में है। अमेरिका के अंदर सैंक्शनिंग रशिया एक्ट अप्रैल 2025 में एक बिल प्रपोज हुआ था, जिसके अंदर यह लिखा गया था कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर नहीं रोकी, या उसने दोबारा से यूक्रेन पे वॉर कर दी, या उसने जो पीस नेगोशिएशन है उसमें मनमानी करी, या उसने वो उन शर्तों को नहीं माना, तो रशिया के ऊपर अमेरिका 500% का टैरिफ लगा देगा। अब उसमें एक और चीज भी लिखी है, उसमें यह भी लिखा है, और जो कंट्रीज रशिया को सपोर्ट करेंगी या रशिया से उसकी एनर्जी को इंपोर्ट करेंगे, तो उनके ऊपर भी 500% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। रशिया के जो सबसे बड़े दो ट्रेडिंग पार्टनर हैं जो एनर्जी को बाय करते हैं, वो है चाइना और दूसरा है इंडिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया और चाइना अगर रशिया से एनर्जी लेते रहेंगे, ऑयल लेते रहेंगे, और भी चीजें अगर खरीदते रहेंगे, तो उनके ऊपर भी 500% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। मतलब इंडिया अगर जो भी चीज अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उस पर 500% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। एक तरीके से खुली धमकी है, मनमानी है एक तरीके से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रशिया पे प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये सीधा सीधा अटैक है चाहे चाइना पे, इंडिया पे और रशिया पे। टैरिफ एक तरीके का वेपन की तरह वो यूज कर रहा है अमेरिका। अच्छा, इससे देखा क्या जाएगा, होगा इससे क्या, इंडिया को और चाइना को एनर्जी रशिया से लेने में बहुत फायदा हो रहा है। एक तो सब्सिडाइज मिल रही है, दूसरा हम आईएनआर में अपनी एनर्जी को बाय कर पा रहे ना। ये चीज अमेरिका से हजम नहीं हो पा रही, क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि अगर ऐसे लोकल करेंसीज में अगर एनर्जी बाय करना शुरू कर दिया ना देशों ने, तो डॉलर को कौन पूछेगा। और जब जब डॉलर को, मैंने पहले भी बताया कि बाईपास करने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ है। उधर वेनेजुएला भी तो यही कर रहा था ना, कि वेनेजुएला जो बाईपास कर रहा था गोल्ड के अंदर स्टेबल कॉइन्स में अपने तेल को बेच रहा था, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ ना अमेरिका से। तो अमेरिका ऐसा ही करता है। अच्छा, कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे के दिन ये डिसाइड होना है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस किया हुआ था 1000 कंपनियों ने, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है मनमाने तरीके से, ये बिल्कुल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अमेरिकन स्पिरिट के खिलाफ है। एक अकेला आदमी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। इसका फैसला हो सकता है कल आ जाए। अगर ये कल आ जाता है तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाएगा। हो सकता है फिर ये बिल पास ना हो, क्योंकि ये उस पर भी ये लागू होगा। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कल ये टैरिफ को अगर ओके कर दिया कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया तो बिल्कुल ओके है, तो फिर ऑब्वियसली बुरी खबर है। बट कहीं ना कहीं अमेरिका की मनमानी बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। गाइस, आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और मैं भी ये जानना चाहूंगा कमेंट में कि इसका हमारी मार्केट्स पे और ओवरऑल पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा। आपका क्या टेक है, एक बार प्लीज कमेंट करेगा। थैंक यू।